Maddie Study Center. Students, today's our subject Geography, Standard 7th. Lesson name Tides. स्टूडेंट्स आज हम टाइड्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं ज्योग्राफी में। 7th स्टैंडर्ड में ये टॉपिक है टाइड्स करके लेसन नंबर 3 में, लेकिन आज हम लोग सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे और उसके बारे में ही हम पढ़ेंगे। सो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ये वीडियो को पूरा वॉच करो, जिससे आपको ये टाइड्स के बारे में इसकी ज़्यादा जानकारी आपको मिल सके। सो समय ना वेस्ट करते हुए चले हम स्टार्ट करते हैं हमारा लेसन। हाई टाइड्स एंड लो टाइड्स। यहाँ पे आप एक डायग्राम देख सकते हैं कि डायग्राम में देखिए टाइडल रेंज दिया है हाई टाइड्स एंड लो टाइड्स का। एक तो डार्क ब्लू जो दिया है लो टाइड है और लाइट ब्लू जो कलर दिया है वो है हाई टाइड का। Sometimes the sea water is very close to the coast and other times it was very far away from the coast. Naturally, phenomena is called high tide and low tide respectively. See, इस मीनिंग का क्या है आप देख सकते हैं। सैंड का एक कलर दिख रहे हैं आपको ब्राउन कलर में, और ये लो टाइड में देखिए और हाई टाइड में डिफरेंस आपको दिखाई देता होगा कि ये समुद्र से कितना दूर है लो टाइड में, और हाई टाइड में काफ़ी नज़दीक यानी नियर होता है कोस्ट से। कोस्ट यानी जो समुद्र तट होता है उसे कोस्ट कहा जाता है। तो ये काफ़ी नियर बाय होता है, और ये कब होता है कैसे होता है ये हम आगे 1 बाय 1 पॉइंट के थ्रू देखेंगे। और ये फिनोमेना है, मतलब ये डेली का रूटीन है, हर रोज़ होता है ये हाई टाइड लो टाइड। लेकिन ज़्यादातर जब मेजरली किस तरीके से क्रिएट होता है इसके बारे में भी आपको समझना होगा, जो हम आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको फिर से एक बार रिपीट करके बता देता हूँ। समटाइम्स सी वाटर इज़ वेरी क्लोज, जैसे देखिए नज़दीक है बहुत पानी हाई टाइड के टाइम पे, and at the other times is far away from the coast. Naturally phenomena is called देखिए लो टाइड में देख रहे हैं पानी काफ़ी नीचे है और पीछे की तरफ है। तो ये डिफरेंस है लो टाइड और हाई टाइड के बारे में। नाउ यू कैन सी दिस पिक्चर। आप ये पिक्चर देख सकते हैं, यहाँ पे समुद्र तट दिखाया गया है, सी कोस्ट यानी कोस्ट एरिया, बीच बोल सकते हैं हम लोग जो है। बेरिंग इफ योर एक्सपेक्टेशन all the coast on the earth experience the tides. See, आपको अगर ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ कुछ जगह पे होता है, नहीं, ये हर एक जहाँ पे भी समुद्र तट है वहाँ पे ये लो टाइड और हाई टाइड के जो भी एक्सपीरियंस है ये पे आपको मिलेगा ही मिलेगा। आप ऐसा नहीं कि कोई ऐसा सी कोस्ट नहीं है या कोई सी बीचेस नहीं है जहाँ पे हाई टाइड और लो टाइड नहीं होता है। लेकिन ये कैसा होता है इसके बारे में भी हमको आगे समझना है। लेकिन हर एक सी कोस्ट, ऑल सी कोस्ट ऑफ द अर्थ पे जितनी भी सी कोस्ट है सब पे ही आपको ये लो टाइड और हाई टाइड आपको एक्सपीरियंस यानी टाइड्स का एक्सपीरियंस करने के लिए ज़रूरी ही मिलेगा। साइकिल ऑफ हाई टाइड्स एंड लो टाइड। अब हम देखेंगे साइकिल ऑफ लो हाई टाइड एंड मीन्स वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट हाउ इट्स जनरेट और वॉट एवर थिंग्स मीन्स हाउ इट्स रेगुलेट। और हम देखेंगे कि ये किस तरह के चक्र बोल सकते हैं, लो टाइड और हाई टाइड का चक्र किस तरह से काम करता है। See here one image is there: moon, earth, high tide, low tide, and sublunar and antipodal. These are the things we are going to see. Tides are movement of sea water occurring daily and regularly. देखिए टाइड्स जो है मोमेंट ऑफ वाटर का जो मोमेंट होता है, अप्स डाउन होता है पानी के अंदर हलचल, उस डेली और रेगुलरली होता है, कंटिन्यूसली होता रहता है। उसी के कारण ये टाइड्स फॉर्म होते हैं। मतलब आप घर में अगर एक बकेट पानी लेके रखेंगे तो नॉर्मली शांत रहेगा क्योंकि उसके अंदर कोई मोमेंट हवा या कुछ चलती नहीं। लेकिन आप जैसे एक बकेट या उसके साइड में टैप करेंगे, देखेंगे आपको लहर यानी छोटे छोटे स्प्रिंगल या पानी में हलचल दिखाई देगी। उसी हलचल को मोमेंट कहा जाता है जो सी में कंटिन्यूसली होते रहता है, और वो मोमेंट के कारण ही टाइड्स यानी समुद्र किनारे में हमें लहर दिखती है, मोटी मोटी या छोटे छोटे लहर दिखते हैं, वो उसी के कारण क्रिएट होता है। तो यहाँ पे भी मून का भी काफ़ी इफेक्ट है और हमारे अर्थ का भी काफ़ी इफेक्ट है ये लो टाइड और हाई टाइड करने के लिए। सब लूनर्स और एंटीपोडल्स, देखिए दोनों के बीच में अर्थ है और सब लूनर दोनों के साइज अपोजिट साइड जो होता है हाई टाइड का, आप ध्यान रखिए हमेशा अपोजिट जो होता है, या अगर मुंबई में हाई टाइड है तो विशाखापट्टनम में भी हाई टाइड ही होगा अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये क्यों? क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में ही अट्रैक्ट होता है, और अगर लो टाइड है तो अपोजिट डायरेक्शन में लो टाइड ही रहेगा। तो आपको ये पॉइंट को अच्छे से याद रखना चाहिए।
द लेवल ऑफ सी वाटर चेंज आफ्टर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। देखिए लेवल ऑफ वाटर ये हर बार हाई ही नहीं रहता, ये कभी लो, कभी हाई, कभी मीडियम। ये जो है स्पेसिफिक टाइम यानी स्पेसिफिक पीरियड यानी कुछ समय के लिए रहता है, 1 या 2 या 2.5 घंटे के लिए या फिर 2 घंटे के लिए। स्पेसिफिक पीरियड के लिए उतने टाइम तक के लिए हम ये लहरों को महसूस कर सकते हैं कि ऊंची लहर है। हम भी न्यूज़ में देखते तो बोलते कि 12 बजे हाई टाइड आने वाला है, 12 से 3 हाई टाइड होगा, उसके बाद में फिर बहाव कम होते जाएगा। तो ये जो है इसे कहा जाता है, ये जो है ना स्पेसिफिक पीरियड होता है जिसमें हमारा जो टाइम पीरियड है वाटर सी वाटर का लेवल जो है वो चेंज होते रहता है। सी यहाँ पे मैंने आपके लिए एक इमेज रखा है टाइडल रेंज 6 आवर्स मैंने 1 to हाफ, उसके बाद में 5 2 3 किस तरीके से लहर जो है चेंज होता है। आफ्टर एवरी 2 hours and 25 minutes a cycle of high tides and low tides get completed। सी हर 2 घंटे 25 मिनट यानी 2 hours 25 minutes के बाद में एक साइकिल हाई टाइड और लो टाइड का एक साइकिल कंप्लीट होता है। यानी हर 2 घंटे 25 मिनट के बाद में आप ऑब्जर्व करोगे कि लहरों में कुछ ना कुछ चेंजेस हो गए। यदि कभी हाई है 2 घंटे 25 मिनट के बाद देखेंगे तो जो टाइड्स है ना, वेव्स है वो लो हो गए हैं और वो पीछे सरक है या आगे सरक है, आपको ये दिखाई देने में ऑब्जर्वेशन में क्लियरली अभी दिखाई देगा। यहाँ पे ये कंटिन्यूसली ये एक बार नहीं चलता है, पूरा दिन रात चलते रहता है, ये कंटिन्यूसली मूवमेंट है। साइंस बिहाइंड द टाइड्स। देखिए साइंस बिहाइंड द टाइड्स ये जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी एक तरीके से ले सकते हैं। लो टाइड और हाई टाइड किस तरह से हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। लो टाइड देखो, आप एक लेफ्ट हैंड साइड के पिक्चर में आप देख रहे हैं लो टाइड और राइट हैंड साइड के पिक्चर में हाई टाइड है। आप इजीली ऑब्जर्व कर पा रहे हैं यहाँ पे जो माउंटेन रेंज है और पानी जो है माउंटेन रेंज के नीचे है, और हाई टाइड में जो पानी है वो माउंटेन रेंज के ऊपर, यानी जो एक छोटा सा ग्रीनिश पार्ट है वही पार्ट दिख रहा है, बाकी जो येलोइश पार्ट है वो पूरा पानी के अंदर कवर हुआ है। यानी जब हाई टाइड होता है पानी ऊपर आता है, ऊपर लहरें ऊंची लहरें क्रिएट होती है, यानी वेव्स जो है ऊपर तक आती है। और लो टाइड में पानी का बहाव बहुत कम होता है, नीचे होता है यानी पीछे की तरफ जाता है। We can say regularly event of high tides and low tide appears to be quite simple and natural। ये नेचुरल तरीका है, कोई मशीनरी कोई मैकेनिकल थिंग्स यूज़ नहीं किया गया है इसे क्रिएट करने के लिए। तो ये जो है नेचुरल तरीके से क्रिएट किया गया है, नेचुरली तरीके से एनवायरनमेंट और अपना कुदरत हम बोल सकते हैं वो क्रिएट करता है। तो आपको ये बेसिक चीज़ें बहुत छोटी पॉइंट्स है, इसके बारे में अगर आप समझ लेते हैं तो ये टाइड लेसन आपके लिए कोई ऐसे कोई बड़ा लेसन नहीं है, आप जिंदगी भर अपनी लाइफ में आप यूज़ कर सकते हो इस नॉलेज को। नाउ मून, ग्रेविटेशनल पुल, सबलूनर, एंटीपोडल, लो टाइड्स एंड हाई टाइड्स अर्थ के ऊपर। हाउएवर टाइड्स आर डायरेक्टली रिलेटेड टू सन एंड मून एंड द अर्थ ग्रेविटेशनल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दैट इंटरैक्ट बिटवीन देम। देखिए यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट ग्रेविटेशनल और सेंट्रीफ्यूगल का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट भी आता है लो टाइड और हाई टाइड के लिए। लो टाइड जो होता है वो किस तरह से क्रिएट होता है, हाई टाइड क्यों क्रिएट होता है, वो यहाँ पे डायरेक्टली सन और मून से रिलेटेड है। सन मून अर्थ तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है। आप जानते हैं कि सन में भी ग्रेविटेशनल है, मून में भी ग्रेविटेशनल फोर्स है और इवन अर्थ के अंदर भी ग्रेविटेशनल फोर्स है। अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण मून का जो ऑर्बिट है वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होता है और वो वहीं रहता है, और सन का ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण अर्थ उसके चक्कर काटता है। सो ये जो मेन है ग्रेविटेशनल के बारे में आपको समझ में आएगा, लेकिन सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स है वो फोर्स इतने पावरफुल है कि जो भी अगर कोई इसके टकराव में आता है तो उसे उछाल कर वो बाहर फेंक सकता है। लेकिन बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स हर एक चीज़ अर्थ पे हुए टिका हुआ है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और अर्थ दोनों एक दूसरे से कंबाइन होकर चलते हैं, और ये कंबाइन के कारण सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण ही मून अर्थ से दूर रहता है। अट्रैक्ट में भी है लेकिन दूर भी है, यही कारण है इसका। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक इमेज मैंने आपके लिए रखा है, मैं इमेज एक्सप्लेन जरूर करूँगा, पहले पॉइंट हम देखेंगे। द पावर और फोर्स दैट अर्थ ड्यू टू रोटेशन इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। देखिए ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किस तरह से जनरेट होता है अर्थ के रोटेशन पे। आप ये येलो बॉल देख रहे हैं, इसके आगे एक एरो है जो दिखा रहा है पॉइंट्स पे, और एक कार दिखा रहा है वो रोटेट यानी राउंड कर रहा है, और एक पॉइंट दिया है सेंटर पॉइंट। वो जो सेंटर पॉइंट है वो है हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स।
और अर्थ का रोटेशन से जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है सेंटर ऑफ द अर्थ से जनरेट होता है, और जो जनरेट हो रहा है, और ये एरो जो आप देख रहे हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इतना है कि ये कार को उड़ा के बाहर फेंक सकता है। दिस शोज वर्क अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, मीन्स ये शो करता है कि ये सेंटर ऑफ द अर्थ से ही काम करता है ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण अर्थ को हमने अट्रैक्ट किया है, तो ग्रेविटेशनल पुल फ्रॉम मून एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से हमको अवे रखता है, दूर रखता है। जिसे मैंने आपको बताया था कि ग्रेविटेशनल खींचने के कारण मून अर्थ के पास ही है, लेकिन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण वो एक मेंटेन डिस्टेंस में रखा हुआ है। Due to the centrifugal force, any object on the earth would be thrown into the space. However, the gravitational forces work towards the center of the earth at the same time. Just मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया था कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का इतना है कि अगर कोई भी चीज़ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा तो सिर्फ वो स्पेस में ही रहेगा, वो अर्थ पे नहीं रह पाएगा। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स भी सेंटर ऑफ द अर्थ से आता है, तो ग्रेविटेशनल से हमें ग्रेविटेशनल वो चिपका के रखता है, यानी एक तरीके से अर्थ पे टिका के रखता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से डिस्टेंस, यानी दोनों का काम एक साथ करता है। अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर निकालने की कोशिश करेगा तो भी ग्रेविटेशनल फोर्स उसे खींचकर वापस वही जगह पे लेकर आएगा। आप देख सकते हैं मून, ऑर्बिट ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, उसके बाद में पुल ऑफ ग्रेविटी दैट change the path of moon would be naturally like, or pull of the moon other than each other। देखिए अर्थ मून को पुल करता है और ग्रेविटी के कारण उसका जो डायरेक्शन है वो चेंज होते रहता है, मतलब जैसे जैसे अर्थ घूमेगा वैसे वैसे इसका डायरेक्शन चेंज होता है। ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स एनी ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस द अर्थ रिमेन एट द सेम प्लेस वेयर इट एग्जिस्ट। ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो भी सामान जहाँ पे भी है वही जगह पे रहता है, हम स्पेस में उड़ नहीं पाते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण। ग्रेविटेशनल फोर्स हमें अपनी ही जगह पे रखता है, सही जगह पे जहाँ पे हम रुके हैं वहाँ पे रहेंगे, अगर चल रहे हैं तो वही जगह चलेंगे, लेकिन वो हवा में उड़ेंगे नहीं। होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया है तो शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए कि इसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर्स होंगे वो भी मैं